Hello everyone, my name is Ayush Joshi. I am a third year medical student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. And today's video is going to be about our farewell video for our 2019 batch. हम चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स को इस वीडियो पे कवर करें, पर ज़्यादा सीनियर्स घर जा चुके हैं, इसलिए हम कुछ ही सीनियर्स को कवर कर पाए. It is a kind of their takeaway message for their juniors and upcoming batches of gyms. So let's get into the video. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. So now we have Sagar Rajveer boss. So boss, आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी पूरे MBBS की? बेस्ट मेमोरी मेरी थी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जब हमारी पूरा मतलब सिर्फ 19 बैच था और कोविड से जस्ट पहले की बात है, तब हमारा ना एक होली सेलिब्रेशन था, कोविड होली के आसपास ही आया था, तो हमारा पूरा बैच एक साथ पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन एक प्लान बना. 2 बच्चे ही थे, कहीं से गुलाल लाए, एकेडमिक के बाहर बच्चों को गुलाल वगैरह लगे, तो वहीं से इकट्ठे होते हुए फिर हम कॉम्प्लेक्स पे इकट्ठे हुए, फिर पूरे जीबीयू में घूमे ना. जीबीयू था सबसे बेस्ट मेमोरी तो मेरी वही है. थर्ड ईयर में हम लोग एक ट्रिप पे गए थे ट्रैकिंग करने, खीर गंगा ट्रैक. तो आई गेस वो पूरे MBBS का मेरा बेस्ट पार्ट है. बॉस एक चीज़ और पूछूंगा मैं कि आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते कि आप ट्रिप, आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग भी थी, आप वर्कआउट वगैरह भी करते हैं, आप उसका स्टडीज़, आप स्टिल KGM में टॉप कर रहे हैं. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रायोरिटी रखती है वो होती है हमारी हेल्थ. हेल्थ अच्छी होगी तो तभी तुम बाकी चीज़ें कर पाओगे. तो मैं वही ट्राई करती थी कि मैं हेल्दी रहूं और उसके लिए मैं वर्कआउट करती थी, और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है ट्रिप्स मारना, बाहर घूमना. तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री क्लास हुआ करती थी ना, जब प्रैक्टिकल लैब हुआ करती थी तो हम निकल जाते थे पीछे से और सीधा जाके तालाब जी के अंदर, उसके अंदर बैठ जाते थे. और सरोवर के अंदर, सरोवर के बाहर, अच्छा उसके किनारे पे, और उसमें जाके हम PUBG वगैरह खेला करते थे. अच्छा. और मेरी बेस्ट मेमोरी यही रहेगी कि इस बार जब मैं कॉलेज में आया था, मैं डमी स्कूल से एडमिशन था मेरा, तो इतना स्पोर्ट्स मैंने खेल नहीं पाया था 11th-12th में. बट जैसे ही मैं आया, जिम्स में इतना ज़्यादा एक्सपोजर था स्पोर्ट्स का, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले लिटरली. और बेस्ट मेमोरी मेरी फर्स्ट फेस्ट रहेगी, जिसमें हमने पूरा इन्वॉल्व होके 7 दिन फेस्ट खेला है. उसके बाद DJ नाइट हुई है, मेरी वही बेस्ट मेमोरी रहेगी. बेस्ट मेमोरी जस्ट हम आए थे कॉलेज में, और उस टाइम पे ना मतलब ऐसे एकदम एक इन्वायरमेंट होता है ना जो खौफ बना होता है फर्स्ट ईयर में कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. तो हमें याद है कि स्टार्टिंग के दूसरे या तीसरे महीने में हमारा PCT था, एक अपर लिम था, और जस्ट दिवाली से पहले. तो बच्चों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट करी एनाटॉमी डिपार्टमेंट से कि हमारा PCT जो है पोस्ट दिवाली रख दो, पोस्ट दिवाली रख दो. अब पोस्ट दिवाली के लिए वो तैयार नहीं हुए, बच्चों ने सबने बंक कर दिया. अब उसके बाद जब वो बंक हुआ ना, तो उसमें वो जो एंजॉयमेंट था, वो पहली बार कॉलेज में आते आते पहला ही PCT और वही छोड़ के रख दिया. तो वो एंजॉयमेंट अलग था उस चीज़ का. तो जितने भी लोग आते हैं नए नए, जब वो कुछ अलग करते हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था बंक करने वाला, और जब मैंने किया तो मुझे तो मज़ा आया. आए दिवाली के बाद तो अचानक से पोस्ट लंच एक दिन 2 घंटे की नॉर्मल क्लास थी, ट्यूटोरियल था, उसमें आके हमें सरप्राइज पेपर दे दिया. अरे तो 40 नंबर का पेपर था, 10 नंबर आए. वो पढ़ के भी इतने आने थे, बॉस उतने आते. भाई पर्सनली मेरी बेस्ट मेमोरी तो मैं यही कहूँगा कि अभी जैसे फेस्ट में मैंने स्टैंड अप किया, अगर मैं जिम्स ना लेता तो आई थिंक मैं उतना कॉन्फिडेंटली जो मेरा पैशन था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ना मैं स्कूल में या कभी भी ना स्टेज पे चढ़ा था, ना मैंने कभी हाथ में माइक लिया था, और यहीं पे आके मैंने बोलना शुरू किया. और जितना मेरे बैचमेट्स ने, मेरे कॉलेज ने, जूनियर्स ने जितना उसका रिएक्शन दिया, उसी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने लास्ट में जो स्टैंड अप किया, और उसमें बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, 20 बैच के प्रॉफ थे, तब भी पूरा LT3 भर चुका था उससे. तो वो काफ़ी मेरी बेस्ट मेमोरी थी. मैं इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सब आएंगे, और जितना स्टैंडिंग ओवेशन, रिएक्शन, इतना प्यार लोगों ने दिया, वही मेरी बेस्ट मेमोरी है. उसी को लेके मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ फाइनली. सो नाउ वी हैव भावना बॉस, हमारी यूनिवर्सिटी टॉपर हैं. बॉस ने KGM लगातार 2 बार टॉप किया था. बॉस एनी रिग्रेट जो आपको MBBS में कि आपको चेंज करना चाहो पास में जाकर? यार हम लोग के ना सीनियर्स नहीं थे जिम्स में, तो हम पहला बैच थे. तो आई थिंक ये मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने जूनियर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला अपने सीनियर्स, क्योंकि थे ही नहीं. तो आई थिंक ये मेरा एक रिग्रेट है. मैं चेंज कर पाती तो कर सकती. नहीं, कोई खास रिग्रेट नहीं है, मेरा गाँव यहीं पर ही है, तो हम तो मौज में काटी है हमने लड़ते झगड़ते. रिग्रेट एज सच कुछ नहीं है, काफ़ी हैपनिंग सी लाइफ रही है मेरी इसमें जिम्स में. बट मैं चेंज यही करना चाहूँगा, मैंने अभी टोटल 4 ट्रिप्स करी हैं,
तो मैं चाहता था कि कम से कम 10 तो होती, क्योंकि 4 साल में 10 ट्रिप तो बनती हैं। नहीं, MBBS से तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि MBBS में तो जो भी है सही है। बस ये था कि कॉलेज में मेरा चाहिए था, मुझे लोकलाइट में हूँ तो यहीं का कॉलेज मिल गया, ऐसा कोई चेंज नहीं है। बस खुद के अंदर थोड़ा बहुत चेंज की, थोड़ा मोर डिसिप्लिन हो सकता था। ऑल इन ऑल रिग्रेट तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यही है थोड़ा सा कि जैसे पढ़ाई तो सब कर ही लेते हैं, थोड़ा घूमने वूमने पे ट्रिप का। या ऑनेस्टली मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि चेंज करना है। जैसा भी रहा काफ़ी अच्छा रहा और कोई रिग्रेट नहीं है बिल्कुल। इससे ना कुछ अच्छा हो सकता था, जितना वो काफ़ी था, बहुत अच्छा था। अब हमारे साथ हैं सौरभ चौहान बॉस। बॉस आपका टेक अवे वैसे हम जूनियर्स के लिए जो भी बैच अपन नए आएंगे। यार सबसे बढ़िया है यहाँ पे जो फैसिलिटी है ना खेलने की, मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में और कहीं भी नहीं होंगी। जी बॉस। तो सबसे पहले पढ़ तो देखो रहे ही है, MBBS में आओगे पढ़ोगे तो हुई, पर मेन है कि जिम करो और अपने हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। मेरे एब्स भी हैं। आई थिंक ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं हमेशा, मतलब टू बी सराउंडेड बाय ऑप्टिमिस्टिक पीपल इन आवर लाइफ, जो हमको ग्रो करने में हेल्प करें। मतलब तुम्हारे दोस्त, पेरेंट्स जो भी हैं, तो क्योंकि अगर तुम बहुत ही नेगेटिव लोग के साथ हो तो दे विल ड्रैग यू डाउन। तो ट्राई करो कि ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जूनियर्स को मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है, क्योंकि तुम अच्छी रैंक निकाल के आए हो तो पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली तुम कर ही लोगे। बट उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर जितना स्पोर्ट्स खेल सकते हो उतना स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि जिम्स वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि तुम लोग हर 6 महीने एक ट्रिप पे जरूर जाओ। जूनियर्स के लिए टेक अवे ये देखो, पास तो तुम सब हो ही जाओगे। आए हो कॉलेज में, कॉलेज वाले कर रहे हो, तुम करो पास तो सारे हो जाओगे। बस एक दो चीज़ें ये है कि खुद पे थोड़ा ध्यान दो, एक तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, और कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो। जी बॉस। स्मोकिंग से और अल्कोहल से, ये सारी चीज़ें दूर करो। जूनियर्स का यही है, एंजॉय करो आराम से, पढ़ाई तो सब कर ही लेते हैं जब यहाँ आए तो। जी बॉस। और घूमने वूमने पे आराम से एंजॉयमेंट। एक अवे मैसेज MBBS करने के लिए इतना कहूँगा कि भाई अगर तुम अपनी MBBS लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, और तुम अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जो भी तुम्हारा पैशन है वो भी कर रहे हो, उसके साथ पढ़ाई करके लास्ट में प्रॉफ में पास भी हो जा रहे हो, तो भाई अच्छा कर रहे हो काफ़ी। सो नाउ वी हैव अरुण शर्मा बॉस। और बॉस आपको जिम्स के बारे में कैसा लगता है? आपने 5.5 साल बिता दिए पूरे, आपके MBBS कंप्लीट हो गया, आप जाने वाले हैं। जिम्स एक ऑल इन ऑल देखा जाए तो विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अब बाकियों से कंपैरिजन तो वही कर सकते हैं हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब वो अपना फीडबैक देते हैं उनके कॉलेज के हिसाब से, तो तब हम अपना कंपैरेटिव कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे जिम्स में हैं, उसके हिसाब से काफ़ी बहुत अच्छी पेशेंट केयर भी है और बच्चों के लिए लर्निंग भी अच्छी। जिम्स के हम आई गेस बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिम्स के। सो कॉल्ड दामाद बैच है हमारा, तो आई थिंक ये प्रिविलेज मुझे कहीं और नहीं मिलता जो जिम्स में मिल रही है। जब मैं आया था बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी इसमें जो मेरे को पसंद नहीं आई। बट ओवरऑल जैसे जैसे टाइम गुजरा, जिम्स मेरे को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लगा, और मैं खुश हूँ कि जिम्स मेरे को मिला, और मैं चाहूँगा कि PG में मिल जाए तो ठीक है। जिम्स का बस एक चीज़ समझ आई है 5-6 सालों में, जिम्स में ये है कि तुम जितना तुम सिंसियर बनोगे, जितना तुम चाहोगे कि मैं आइडियल हूँ, सिंसियर अच्छा रहूँगा, उतने ही तुम सफ़र करोगे जिम्स में। अगर तुम रहोगे केयरलेस, जो भी अपना होता रहेगा, चलो देखी जाएगी, अपना रहेगा। लेकिन यह है कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ करना मत सीखो। जूनियर्स के लिए एक मैसेज और ये है, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपना स्टैंड लें, फर्म रहें और अपना बोल्ड रहें, बस किसी भी चीज़। धन्यवाद बॉस। यार मजा आ गया, ये कह सकता हूँ। जिम्स मेरे को बहुत बढ़िया लगा। देखो सबसे बड़ी बात है मेरा गांव यहीं पास में है। तो बस PG में फिर दोबारा जिम्स। PG में मौका मिला तो जरूर। ठीक है बॉस, फिर मिलते हैं कुछ उसके अंदर। ठीक है, नमस्ते बॉस। धन्यवाद बॉस। राम राम भाई। ओके, थैंक यू बॉस, विल मिस यू बॉस। ठीक है, नमस्ते बॉस। धन्यवाद बॉस। ठीक, थैंक यू। At the end, I'll just want to say we'll really miss the 2019 batch. The college will never be same without you. As a senior, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, आप लोगों ने हमें बहुत गाइड किया. So we'll miss you and best of luck for your future. I hope you guys have also liked this video. अगर आपकी और कोई queries हैं या you want more of MBBS students to come up in our videos, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपके क्या questions हैं, क्या video suggestions हैं. And please do like our video and comment your opinions. And you can also subscribe to the channel to stay tuned.